तो स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास की लेआउट प्रॉपर्टी की तरफ मूव कर रहे हैं। लेआउट प्रॉपर्टी में हम फ्लोट पढ़ेंगे और क्लियर पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं बात क्या कर लेता हूँ कि इनका यूज किस प्रकार से होता है डियर ना। जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट है या कोई इमेज है, हम क्या करते हैं, उसको इधर से उधर, लेफ्ट या राइट या सेंटर में लाने का काम करते हैं। फ्लोट मतलब क्या होता है हिंदी में समझना। फ्लोट मतलब ये होता है तैरना, है ना। तो हमारे पास कोई टेक्स्ट रहता है, उसको क्या करते हैं, तैराते हैं, मतलब एक छोर से किसी दूसरे छोर पे या मिड में खड़ा करने का काम करते हैं। ठीक है। अब मैं बात क्या कर लेता हूँ कि किस हिसाब से एक नॉलेज होती है। देखो, फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट शुड बी फ्लोट। मतलब क्या करता है डियर, ये फ्लोट प्रॉपर्टी एक एलिमेंट को बताता है कि उसको किस हिसाब से फ्लोट होना चाहिए। समझ पा रहे हो? और हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी क्या करता है डियर, समझना। हमारे पास सीएसएस की क्लियर प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करती है व्हाट एलिमेंट कैन बी फ्लोट बिसाइड क्लियर एलिमेंट एंड ऑन द व्हिच साइड। मींस हम क्या करते हैं डियर, हमारे पास कोई कंटेंट रहता है, उसको क्लियर कर देते हैं पूरी पूरी ना, तो एक क्या होता है, दिशा निर्देश उसको दे दिया जाता है। ठीक है, बढ़िया। हम प्रैक्टिकली इन सब चीजों को समझेंगे, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ एक काम करो, देखो दिल्ली में क्या है, लाल किला है, कुतुब मीनार है। ठीक है, बढ़िया। मैंने ये सब चीजें बता दी, वो बंदा रट रहा है, ऐसे 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 हो रहा है। ठीक है। मैं इसी चीज को क्या बोलता हूँ, आऊं, उसको क्या करूं, प्लेन का टिकट बुक करूं, जाके रिसीव करूं एयरपोर्ट से, और दिल्ली जा जाके दिखाऊं, तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं भूलेगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है डियर, सब चीजें प्रैक्टिकली करना चाहिए ना लाइफ में। बढ़िया। अब डेवलपमेंट में सब चीजें प्रैक्टिकल ही एक्नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल जो जो चीजें आप करते हैं उसी हिसाब से डिफिनेशन उसकी तैयार हो जाती है। जरूरी नहीं होता कि आप क्या करो डियर, किताबी लैंग्वेज ही सीखो। समझ पर बात? यहाँ पे फ्लोट प्रॉपर्टी में देखते हैं किस हिसाब से क्या वर्क प्रोसेस होता है। फ्लोट प्रॉपर्टी कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, है ना। आप ये भी बोल सकते हो लाइक दैट लेफ्ट राइट, हमारे पास नन होता, और हमारे पास इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, जिसमें क्या करता है फ्लोट वैल्यू ऑफ ईट्स पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी क्या कर लेता है, इनहेरिट करने का काम करता है डियर। समझ पा रहे बात? तो सबसे पहले हम लेफ्ट को देखते हैं, राइट को देखते हैं, फिर नन को देखते हैं डियर ना। हमारे पास फ्लोट राइट का, और मेन कंसर्न क्या होता है इसमें, जैसे आप कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाते हो, उसमें इमेजेस रखते हो ना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाने का काम करता हूँ डियर। ठीक है, परफेक्ट। जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर, हमारे पास क्या इमेज थी ना, हमारे पास एक पैराग्राफ था जिसके अंदर इमेज था, और उसमें कुछ कंटेंट थी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे डिप पैराग्राफ ले लो, कुछ भी ले लो, मैं यहाँ पे डिप ले लेता हूँ डियर, परफेक्ट। और यहाँ लिखता हूँ एक इमेज ले लिया, मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है। इमेज एसआरसी डॉट फॉरवर्ड से मतलब करंट डायरेक्टरी को फुल कॉल करवा ली, मेरे पास इस फोल्डर के अंदर इमेज है। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे क्या कर लिया, दिस वन, है ना। अब हमने ये कर लिया। अब इस इमेज की थोड़ा बहुत बड़ी इमेज होगी, मेरे को पता है, मैं यहाँ पे लॉरम लिख देता हूँ डियर, कुछ कंटेंट मेरे पास सपोर्टेड है, लॉरम 200 लिख देता हूँ, 100 लाइन का ना, लॉरम 100 लाइन का कोड लिख दिया। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे किस हिसाब से कम्युनिकेशन हो रहा है डियर, परफेक्ट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ डियर, ये डेटा है। मैं इसको क्या करता हूँ, इमेज, इस इमेज को थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ डियर। ठीक है, मैं यहीं पे इनलाइन सीएसएस देने का काम करता हूँ। ठीक है, जैसे हाइट दे दी है कितना, 200 पिक्सल का, परफेक्ट। हमारे पास यहाँ पे हमको आउटपुट मिल गया। अब कहानी समझना। अब जैसे मैं बात क्या कर लेता हूँ डियर, हमारे पास एक बाइक थी, हमारे पास क्या थी, एक गाड़ी थी ना, 4 व्हीलर था, या ऑटो मान लो, ऑटो था, क्या था, ऑटो, है ना। यहाँ पे कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग यहाँ बैठे थे, कुछ लोग यहाँ बैठे थे ना, 3 सीट भरी थी। अब बंदा बोला कि 4 भराना, तो क्या करेगा, थोड़ा इधर इधर खिस, क्या करे, बोले थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ ना, एडजस्ट कर देता है। ठीक है, परफेक्ट। जब थोड़ा थोड़ा इधर होंगे, ऑटोमेटिक क्या होता है, स्पेस हो जाता है, जो बंदा रहता है फटाक से क्या कर लेता है, चढ़ जाता है ना। तो ये कहानी है। यहाँ पे क्या कर डियर, हमारे पास इमेजेस को, हमारे पास क्या है, इमेज क्या होती है डियर, हमारे पास इनलाइन लेवल एलिमेंट होती है ना, परफेक्ट। और हमारे पास क्या है, पैराग्राफ के अंदर है, समझना। मैं क्या बोलूंगा, इस इमेज को लेफ्ट पे कर दूंगा, थोड़ा इधर हो जाओ भैया, तो इमेज जैसे लेफ्ट होगा, तो हमारे पास जो कंटेंट होता है ना, तुरंत ऑटोमेटिक इसके पीछे लग जाएगा, क्योंकि मेरे को भी लेफ्ट में होना है, परफेक्ट। अब ये इमेज को आप क्या बोलोगे ब्रदर, समझना। आप इमेज को ये बोलते हो कि एक काम करो भैया, ठीक है, आप क्या हो जाओ, राइट में हो जाओ, क्या हो जाओ, आप राइट में हो जाओ, परफेक्ट। तो ये कंटेंट भी क्या करता है डियर, ऑटोमेटिक ये कंटेंट भी राइट में इसके पीछे लग जाता है ना। तो एक हमारे पास दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली इन सब चीजों को करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिखाता हूँ डियर, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिप ना, यहाँ पे क्लास लेता हूँ, क्लास इक्वल टू फ्लोट वर्क, परफेक्ट, है ना। यहाँ पे फ्लोट वर्क ले लिया, है ना। अब मैं आपके लिखता हूँ यार फ्लोट वर्क, मैं किस में लिखूंगा, इमेज के अंदर लगाऊंगा, किसके अंदर लगाऊंगा, इमेज के अंदर, परफेक्ट, है ना। हमें पता है ये पेरेंट हो गया, चाइल्ड होगा, चाइल्ड के लिए स्पेस का यूज करते हैं। अपकमिंग क्लास में आपके पास ये टॉपिक भी रहेगा, किसी कब हम स्पेस लगाते हैं, कब हम ना ग्रेटर देन सिंबल लगाते हैं, कब प्लस सिंबल लगा देते हैं, समझो। ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे पास क्या हुआ यार, यहाँ पे लिख देंगे क्या, फ्लोट लेफ्ट। जैसे ही लेफ्ट किया तो इमेज कहाँ हो जाएगी, लेफ्ट में हो जाएगी, कंटेंट उसके ऊपर चढ़ जाएगा डियर।
है ना। जैसे ही लेफ्ट में हो गई, देखो यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट में हो गई तो कंटेंट भी इसके पीछे भाग गया, तो ये भी लेफ्ट में आ गई, बराबर इक्वल हो गई ना। तो इस हिसाब से लेआउट वर्क प्रोसेस होता है डियर, परफेक्ट। अब सवाल ये उठता है राइट में अगर कर दूं तब, तो राइट इमेज में भागेगी, कंटेंट में भाग जाएगी पीछे, है ना, परफेक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, राइट फ्लोट। फ्लोट मतलब तैरना, कहाँ पे, इमेज को राइट कर दो, मैंने इमेज पे लगा रखा है तब इमेज पे काम कर रही है। मेक श्योर फॉर दिस वन ना, ऑलवेज मेक श्योर फॉर दिस वन डियर। ठीक है, दिस इज अबाउट योर फ्लोट एज वेल एज राइट प्रॉपर्टी ना। अगर मैं क्या बोलता हूँ डियर, यहाँ पे फ्लोट कुछ भी ना हो, मतलब हमारे पास फ्लोट राइट भी रहे, राइट हो या लेफ्ट हो है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ फ्लोट कुछ भी ना रहे, तो फ्लोट फ्लोट क्या लोगे, समझना मेरी बात। यहाँ पे डियर देखो, जैसे लगा देता हूँ फ्लोट नन, तो फ्लोट कोई भी काम नहीं करता, लेफ्ट में रहेगा उसको नन कर देगा, राइट में रहेगा तो उसको नन कर देगा। जो चीज लास्ट में लिखे रहते हैं वही फ्लोट प्रॉपर्टी काम करती है, परफेक्ट। ठीक है, दिस इज अबाउट ऑल योर फ्लोट प्रॉपर्टी फॉर द फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट एज वेल एज फ्लोट नन प्रॉपर्टी। अब हम क्या कर लेते हैं डियर, हमारे पास इनहेरिट प्रॉपर्टी किस हिसाब से काम करती है। ठीक है, परफेक्ट। अब देखिए डियर, यहाँ पे क्या होता है, मैं इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो हमारे पास इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है ना, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे ना। उससे भी पहले क्या कर लेते हैं, हम एक तरीके से इसके डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जो एनरिच प्रॉपर्टी होती है करती क्या है, समझना। एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला डियर, हमारे पास जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एनरिच कर लेते हैं फ्लोट वैल्यू को, किससे, अपने पेरेंट की वैल्यू से ना। एनरिच समझ पा, एनरिच मतलब किसी पेरेंट है उसकी प्रॉपर्टीज को अपने चाइल्ड में गेट कर लेना। एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स के पास कार है, आपके पेरेंट्स के पास लैपटॉप है, मोबाइल है, आप छोटे बच्चे क्या करते हो, उनके चीजों को आप ले लेते हो, दैट इज द वर्ड ऑफ इनहेरिट, है ना। तो ये बोला द एलिमेंट इनहेरिट्स, ठीक है, द फ्लोट वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट, है ना, हम क्या कर लेता है, इनहेरिट कर लेता है अपने पेरेंट से, परफेक्ट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, किस हिसाब से हमारे पास जो वर्क प्रोसेस होता है वो करता क्या है डियर। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक आप सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाऊंगा, मतलब मैं एक डिप बनाऊंगा डियर, 3 डिप हमारे पास रहेगा, ठीक है, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देंगे। हमारे पास मेन कंसर्न क्या रहेगा, हम किसी पेरेंट से, है ना, किसी हमारे पास क्या करेंगे, डेटा को, प्रॉपर्टी को गेट करने का काम करेंगे प्रैक्टिकली। तो एक काम करता हूँ, इन सब चीजों को मैं कमेंट कर देता हूँ सबसे पहली बात, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया, परफेक्ट। अब क्या करते हैं डियर, दूसरे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिप बना देता हूँ डियर, परफेक्ट। तो यहाँ पे डिप बना दिया, एक सिंपल सी एग्जांपल सुनूंगा डियर, ठीक है, और यहाँ पे फ्लोट वर्क, ठीक है, क्लास इक्वल टू लिख देता हूँ फ्लोट वर्क 2, ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या कर लेता हूँ डियर, एक सिंपल से लेता हूँ लॉरेम इप्सम का, परफेक्ट, मैं लिखता हूँ क्या, एक सिंपल सा कहानी ले लेता हूँ, दिस इज अ हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, है ना, वेलकम टू क्लास, वेलकम टू योर सीएसएस क्लास, परफेक्ट, है ना। मैंने एक कीवर्ड लिख दिया, हेलो स्टूडेंट वेलकम टू योर सीएसएस क्लास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता वेलकम जो यहाँ पे है, ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, उसकी वर्क करूंगा, ठीक है, इस पे क्या करूंगा, वर्क करूंगा अपना। तो यहाँ पे मैं क्या दिखा देता हूँ, बाय डिफॉल्ट स्पैन कीवर्ड लगा देता हूँ, क्या लगाता हूँ डियर, बाय डिफॉल्ट स्पैन कीवर्ड, टॉपिक क्या डियर, स्पैन, है ना। एनरेट कीवर्ड किस हिसाब से यूज करते हैं, मैं यहाँ पे क्या कर दिया, वेलकम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। तो हमारा क्या हुआ, स्पैन के अंदर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे वेलकम कीवर्ड लिख दिया। अब इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, 4 क्लासेस और बना दे रहा हूँ आप सबके लिए, समझ, तीन 2 प्रॉपर्टी और बना दे रहा हूँ ना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए किस हिसाब से क्या वर्क हो रहा है हमारे पास, परफेक्ट। तो डियर हम यहाँ पे क्या करते हैं, समझना, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं डियर, हमारे पास जैसे हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ क्लास डिफाइन कर देता हूँ इंटरनली, है ना, हम एक क्या कर लेते हैं, एक क्लास डिफाइन कर देते हैं, और उसके भी यहाँ पे क्या करते हैं डियर, हम एक इनलाइन सीएसएस भी दे देते हैं, परफेक्ट। तो हमारे पास एक क्लास क्या रहेगा डियर, इस पर्पज के लिए हमारे पास जो क्लास हम बना के देंगे आपको, हमारे पास जो मेन नाम की क्लास रहेगी, ठीक है, समझना मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास इक्वल टू, मैं इनहेरिट सीएसएस लिख दे रहा हूँ ना, कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ, समझ पा रहे मेरी बात। तो यहाँ पे दूसरे वाले में क्या लिखता हूँ, हमारे पास क्लास इक्वल टू वर्क 2 था जो हमारे पास डिप के लिए काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास इसका है, ठीक है, परफेक्ट, हम क्या लिख रहे हैं, इसका है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा क्लास दे दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि दूसरा क्लास रहेगा, मैं स्पेस देके आप मल्टीपल क्लासेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एडिट या आवर सीएसएस करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कोई डाउट, परफेक्ट। तो आवर सीएसएस करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, परफेक्ट। मतलब ऐसे क्या करते हो, मल्टीपल क्लासेस दे सकते हो, एक क्लास ये हो गई, एक क्लास ये हो गई आपके पास, ठीक है, परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं डियर, अब यहाँ पे एक इनलाइन सीएसएस दे देता हूँ, आराम से समझ, टॉपिक हमारे पास क्या है डियर, हम किस हिसाब से इनहेरिट कीवर्ड का यूज करते हैं ना, परफेक्ट। यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल, ठीक है, मैंने क्या कलर कलर लिख दिया, कलर रेड, मैंने यहाँ पे दे दिया कलर रेड, परफेक्ट।
और अब यहाँ पे इसी स्टाइल को यहाँ पे भी मैं देना का काम करता हूँ डियर। परफेक्ट। यहाँ पे क्या कर देता हूँ डियर, ग्रीन कर देता हूँ। क्या करता हूँ डियर, ग्रीन। परफेक्ट, नो इशू, ठीक है। अब पहले आउटपुट देखो यहाँ पे किस हिसाब से आ रहा है। यहाँ पे क्या डियर, सब में चीजें वर्क हो गई। क्या हो गई डियर, सब में वर्क हो गई ना। परफेक्ट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं डियर, सिर्फ स्पैन में कुछ कलर दे देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं डियर, स्पैन में यहाँ पे कुछ कलर दे देते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। स्पैन मतलब क्या हो गया डियर, अब देखो ये हमारे पास है, मैं इसी में दूंगा, नहीं तो जितने भी हमारे पास स्पैन स्पैन रहेगा सब में आ जाएगा। मेरे पास ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है ना। मैं क्या करूंगा डियर, इसको ले लूंगा एज ए पेरेंट की तरह, ले लिया है ना, स्पेस देके स्पैन दे दिया ना, तो हर एक स्पैन में हमारे पास हो गया। परफेक्ट। हम क्या देंगे, कलर का रंग दे देते हैं। देखे क्या, कौन सा कलर देते हैं, ऑरेंज दे दिया। क्या दे दिया डियर, ऑरेंज दे दिया, ठीक है, ऑरेंज दे दिया। परफेक्ट, हमारे पास ऑरेंज हो गया है ना। हमारे पास रेड था, ग्रीन था, ऑरेंज दे दिया। ये एक काम करता हूँ, ब्लू ले लेता हूँ, थोड़ा रिफ्लेक्ट करेगा, थोड़ा ना डार्क रहेगा, बोल्ड रहेगा हमारे पास, तो ब्लू ले लिया हमने। परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया डियर, यहाँ हमारे पास सब में ब्लू आ गया है ना। समझ में, अभी क्या है, नॉर्मल चीजें चल रही है जिस हिसाब से आपके पास काम करती है। यहाँ पे क्या था डियर, समझना, हमने क्या बोला, यहाँ पे स्टाइल कलर ले लिया, हमारे पास रेड आ गया, ठीक है, हमारे पास रेड आ गया। समझा देता हूँ फटाफट आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लू ब्लू ब्लू, सब में ब्लू आ गया ना। परफेक्ट। सवाल ये नहीं होता कि हमारे पास यहाँ पे ब्लू आया, ठीक है। सवाल ये होता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी किस हिसाब से हम इसको यूज करेंगे ना, अपने टर्म्स में चीजों को यूज करना है, इनहेरिट करके। अभी क्या है, नॉर्मल तरीके से चल रही है, जो अभी तक होता आया है, आप जो यूज करते हो। अभी हमारे पास कोई भी टर्म्स, हमारे पास इसकी प्रोसेस नहीं है कि इनहेरिट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो और थोड़ा सजावटी सजावट कर देते हैं डियर, ठीक है। हमने एक बॉर्डर दे दिया है ना, बॉर्डर में 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन ब्लैक लिख देता हूँ, ब्लैक, चलो रेड ही लिख देता हूँ। अच्छा, स्पेन में नहीं हुआ, स्पेन में हमारे पास नहीं हुआ। परफेक्ट, हम किस में करेंगे डियर, स्पेन में ही करना है। हमारे पास स्पेन में क्यों नहीं हुआ, देखते हैं क्यों नहीं हुआ। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, सर्वर बिजी हुआ नहीं, यहाँ पे वर्क 2 है। परफेक्ट परफेक्ट, वर्क 2 है, सब में है। स्पेन पे, इसमें स्पेन पे काम करना चाहिए। बॉर्डर 2 पिक्सल, ओ ब्लैक ब्लैक दो लिख दिया, सॉलिड लिखना पड़ेगा ना यार, मैं स्टाइल देना पड़ता है बॉर्डर का, सॉलिड ब्लैक। अभी क्यों नहीं हुआ, देखते हैं, हो गया। परफेक्ट। इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं यार, मैं कहता हूँ कौन सा कलर लिख दूँ, ब्लैक। परफेक्ट, ठीक है, ब्लैक कलर दे दिया है ना। हमने क्या दे दिया, ब्लैक कलर। ग्रीन इसलिए नहीं दिया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कलर वलर ऑलरेडी ग्रीन है, मैंने यूनिक कलर ले लिया डियर। परफेक्ट। अब सवाल क्या हो रहा है डियर, समझना। परफेक्ट। हमारे पास सवाल क्या होता है, हमारे पास मुद्दा क्या बन रहा है, मुद्दा ये है कि हम एडिट को यूज कैसे करेंगे। हमारे पास मेन चीज कहाँ पे डियर, हमारे पास आवर सीएसएस इसमें रेड है। परफेक्ट। हम क्या करेंगे, डॉट आवर सीएसएस, और हम क्या लेते हैं डियर, हमारे पास ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, स्पैन, है ना, समझना, स्पैन जैसे। अभी सब में कलर क्या है, कॉमन है, सब में कलर क्या है, ये कॉमन। अब जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, कलर, कलर प्रॉपर्टी है, क्या कर लूंगा, इनहेरिट कर लूंगा इसको अपने पेरेंट से। इनहेरिट, जैसे ही मैंने लिख दिया इनहेरिट, है ना। परफेक्ट। अब देखो हमारे पास क्या हो गया, इनहेरिट हो गई, सब चीज चेंज हो गई। आई रिपीट वंस अगेन, है ना। यहाँ पे कलर था, हमारे पास सब ब्लू था। ब्लू क्यों था ये भी समझ लो। हमारे पास, मैंने क्या बोला, जहाँ पे हमारे पास फ्लोट वर्क हो, फ्लोट वर्क के अंदर जितने भी स्पैन हो, है ना, देखो ये स्पैन है, ठीक है, ये भी स्पैन है, ये भी स्पैन है, समझ पा रहे हो। मैंने क्या बोला, वहां पे कलर ब्लू कर दो और बॉर्डर ये कर दो, आराम से चल रहा है। अब मैंने क्या बोल दिया, ठीक है, समझना। अब देखो और एक भी बात समझो मेरी बात ना, जो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ब्लू हो, मेरे को कोई दिक्कत है, एक पैसे की दिक्कत नहीं है। परफेक्ट, है ना। अब यहाँ पे क्या हो, लेकिन रेड, यहाँ पे क्या हो, हमारे पास ग्रीन हो। अब कहानी किस हिसाब चलती है उस मुद्दे पे बात कर लेते हैं डियर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कलर किया, यहाँ पे क्या गया, दिस वन, यहाँ पे से क्या है, ब्लू, है ना, समझना मेरी बात, यहाँ पे क्या है, ब्लू, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे क्या है, रेड, है ना, परफेक्ट। और यहाँ पे क्या गया डियर, ब्लू, है ना। सो दिस इज योर इनहेरिट प्रॉपर्टी, क्या कर रही है, इनहेरिट करवा रही है ना। सो दिस इज अबाउट द इनहेरिट प्रॉपर्टी। सब मिला के बात क्या होती है डियर, है ना, इस इनहेरिट प्रॉपर्टी की। मैं एक बार फिर से चीजों को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, समझना है मेरी बात आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको कॉपी कमेंट कर दिया डियर, समझना। तो बाय डिफॉल्ट क्या क्या चीजें आ रही है, यहाँ पे ब्लू आ रहा है डियर, है ना, यहाँ पे हमारे पास ब्लू आ रहा है, यहाँ पे ब्लू आ रहा है ना। बट आपने क्या कर रखा है डियर, समझना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कलर हमने क्या कर रखा है, रेड कर रखा है ना। यहाँ पे हमने कलर कर क्या रखा है, ग्रीन कर रखा है, समझ पा रहे मत। बट ये क्या चाहिए हमें, ये तो हमारे पास, आप बोलोगे कि यार ये हमारे पास इनलाइन की ज्यादा प्रायोरिटी लेवल होती है, इंस्टीड ऑफ योर, है ना, इंटरनल, ठीक है। तो वही तो इनहेरिट करवा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है डियर, हमारे पास है ना, ब्लू हो रही है, जैसा हमारे पास सेट है, देखो पहले वाले, जैसे इनहेरिट करता हूँ डियर, है ना। यहाँ पे हमारे पास जैसे स्पैन लगा रखा हूँ डियर, समझना, ठीक है, स्पैन लगा दिया। तो ये क्या कर रही है, हमारे पास ब्लू पेरेंट्स ले ले रही है ना, कहाँ से, यहाँ से इनहेरिट लगाने से ना, जहाँ, सॉरी यहाँ पे चला गया मैं,
ये हमारे पास सीसस सामने ही है, यहाँ पे ब्लू ले ली, ठीक है परफेक्ट। और इसने क्या किया डियर, इनहेरिट कर लिया अपने पेरेंट से, इनहेरिट कर लिया कहाँ से डियर, अपने पेरेंट से ना, ये रेड था इसका पेरेंट, ये था, इस यहाँ से इनहेरिट कर ली। समझ पा रहे मेरी बात है ना, परफेक्ट। और ये क्या कर ली डियर, क्योंकि हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे, आवर सीएसएस लगा रखा है ना, आवर सीएसएस क्या कर रहा है डियर, स्पैन हो गया। तो ये अपने पेरेंट से, कलर क्या है, रेड है, तो इसने ये अपने पेरेंट से ले लिया, रेड था, रेड का रेड ले लिया ना। इसका कोई पेरेंट का सीएसएस दे रखा है, नहीं दे रखा है ना। इस पे हमने देखो, इस पे हमारे पास सिर्फ 2 नंबर पे एन रेट लगा रखा है ना, हमने सिर्फ 2 नंबर पे एन रेट लगा रखा है डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे स्पैन था, तो इसने क्या किया, यहाँ पे यहाँ से ले लिया, ठीक है। और जो हमारे पास ये, हमारे पास स्पैन लगा रखा था, इसमें इसमें क्या था, इनलाइन था, ठीक है, बट हमने क्या किया, एन रेट करवा लिया, तो अपने पेरेंट से ले लिया। बाय डिफॉल्ट इसका पेरेंट क्या था डियर, हमारे पास इसका पेरेंट था कि जिस जो हमारे पास क्या था इसका पेरेंट डियर, इसका पेरेंट बाय डिफॉल्ट कलर रेड ही था, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ गया डियर, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके लिए रेड आ गया, समझ पा रहे बात। और इसका पेरेंट क्या था डियर, कुछ था ही नहीं, हमने कुछ दिया ही नहीं, एनरिट लगाया ही नहीं। हमने एनरिट किस पे लगाया, मुद्दा मेरा ये बन रहा है, हमने एनरिट सिर्फ आवर सीसस पे लगाया, तो अपने पेरेंट से चीजों को ले रहा है। पेरेंट इसका क्या था डियर, यहाँ पे रेड कलर था, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन था, ग्रीन में कुछ था ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट क्या ले लिया, इसको ले लिया, ये इसको पेरेंट ना, इसको ले लिया बाय डिफॉल्ट, जो हमारे पास प्रॉपर्टी एक नॉर्मल तरीके से चलती है डियर, है ना। यहाँ पे दे दिया फ्लोट वर्क टू, स्पैन दे दिया, तो ये वाला काम करने लग गया ना। कलर क्या था ये, स्पैन के अंदर लगा रहा हूँ, ये स्पैन में काम करेगा, स्पैन हटा दीजिए, पूरे पूरे टेक्स्ट में काम करता। होप वी आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दी डिस्प्ले प्रॉपर्टी, कमेंट कर दिया। और क्लियर प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं 2 एग्जांपल का एक बेस लूंगा डियर, समझना मेरी बात। हम सबसे पहले क्या करेंगे डियर, हम यहाँ पे 2 डिव बनाएंगे, div1 div2, परफेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ डियर, डिव, है ना, क्लास इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ क्या, ठीक है, लिखता हूँ क्या, क्लियर वर्क, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे समझना, लिखता हूँ दिस इज ए डिव, दिस इज अ div1, या लिखता हूँ दिस इज ए div2, परफेक्ट। इसका भी हमने क्या कर दिया, अलग अलग सीसस दे दिया, है ना। अब देखो डियर, यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखता हूँ सीसस क्लास वर्क, ठीक है, हमारे पास क्लियर वर्क लिख दिया, ठीक है परफेक्ट। div1 में मैं क्या करता हूँ डियर, यहाँ पे अब देखो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा काम करना है कि आपको समझ में बहुत सी चीजें आए, ठीक है। तो मैं सिंपल सी तरीके से क्या करता हूँ, कुछ हाइट और विड्थ देने का काम करता हूँ ना। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हाइट कितना कर दिया, 200, बस हाइट में 200 ही नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 200 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 50 लिख देता हूँ, 50 पिक्सल, परफेक्ट, लिख दिया 50 पिक्सल, है ना। और मैं कुछ बॉर्डर दे देता हूँ डियर, जिससे आप, है ना, समझ पाओ कि चीजें क्या है। 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे दिया, परफेक्ट। अब इसको भी मैं ले लेता हूँ डियर, है ना, बॉर्डर 2 के, CSS2 के लिए यहाँ पे 2 लिख दिया ना, यहाँ लिख देता हूँ ब्लू। ब्लू इसलिए लेता हूँ, जनरली डियर कहानी क्या होती है ब्लू की, थोड़ा एक ना चीजें कम्युनिकेट होती है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट होती है डियर ना, पता चलता है कि हाँ क्या कुछ कलर है हमारे पास, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ डियर, हमारे पास डिव1 हो गया, ये डिव2 हो गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है डियर। अब करना क्या है, मेन मकसद क्या है आपका इस चीज को करने का, ये मेरे को समझाना है आपको, ठीक है। अब दो डियर, हम कुछ इस हिसाब से क्या करते हैं डियर, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं डियर, अब एक चीज में हमारे पास ये 2 एग्जांपल हो गए, ठीक है। हम एक चीज के लिए ये करते हैं, थोड़ा अपने हिसाब से, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है परफेक्ट, एक तरफ इनपुट एक तरफ आउटपुट अच्छे से दिखे पूरा आपको। ये हमारे पास क्या है, क्लियर वर्क 1 है, ठीक है, हमारे पास क्लियर वर्क 2 है। अब देखो हमें अपने अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्या है ना, फ्लोट प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, किसमें, पहले वाले में, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, एक को एक के अंदर लेना पड़ेगा, है ना। और थोड़ा हमें क्या करना, बिर्थ भी कम करना पड़ेगा डियर, है ना। अब समझना, मैं क्या कहता हूँ फ्लोट, क्या कहता हूँ लेफ्ट, परफेक्ट। अब फ्लोट जैसे ही लेफ्ट लिया, देखिए उसके अंदर आ गया। अब बिट भी थोड़ा कम कर, क्या हाइट कम कर दूं या बिट कम कर दूं, हाइट, है ना, हाइट बिट थोड़ा थोड़ा कम कर देता हूँ डियर। इसका 20 पिक्सल कर दिया, ठीक है, छोटा डिब्बा बना दूंगा डियर, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा डियर। और यहाँ पे क्या करता हूँ डियर, बिर्थ, बिर्थ नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी ना, समझना मेरी बात। ये दिस इज डिप 1 है, ये दिस इज डिप 2 है, परफेक्ट, है ना। समझ पा रहे मेरी बात अच्छे से, देखना। अब इसके अंदर अब टॉपिक क्या हुआ डियर, टॉपिक ये हुआ कि भैया हमारे पास कुछ सिचुएशंस अगर ऐसे आए तब क्या करते हो, है ना। कि एक डिप के अंदर कोई दूसरी डिप हो, है ना, लेकिन दोनों डिप क्या हो, अलग अलग हो, ये डिप हमारे पास अलग है, ये डिप हमारे पास अलग है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने की वजह से हमारे पास क्या था डियर, 100% आप बिट्स ले रहे थे, तो दोनों अलग अलग बना हुआ था। लेकिन मैंने कुछ ऐसा केस क्रिएट किया कि क्लियर फ्लोट प्रॉपर्टी आपको समझा पाऊं, तो उसलिए मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, उसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले फ्लोट, यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट लगा दिया, जानबूझ के लगा दिया डियर, कि क्लियर फ्लोट प्रॉपर्टी आप पढ़ पाओ, समझ पा रहे बात।
अब सवाल ये उठता कि किस पे क्या काम करना है आपको। डियर मैं क्या चाहता हूँ, ब्लू वाला जो बॉर्डर है उसको थोड़ा नीचे कर दूं, और बाई डिफॉल्ट लेफ्ट वाला डिप जो है ना हमारे पास टॉप वाला रेड वाला, वो ऐसे ही पड़ा रहे जैसा उसका नेचर था, ठीक है। तो मैं किस में लगाऊंगा, इसमें लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा डियर, क्लियर, ठीक है। फ्लोट प्रॉपर्टी क्या लगा दो डियर यहाँ पे, क्लियर फ्लोट। फ्लोट की हमारे पास क्या, लेफ्ट प्रॉपर्टी ना, क्लियर लेफ्ट लगा देते हैं, समझ पा रहे हो बात? तो यहाँ पे क्लियर जैसे लेफ्ट लगाते हो तो ये क्या आता है, नीचे आ जाता है। मैंने जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट किया और उसका सोल्यूशन भी बता दिया डियर, समझ पा रहे हो बात? जैसे किसी बंदे को बोला जाए ट्रेन में बिना टिकट लिए चढ़े हुए क्या होता है, ज्ञान देने से अच्छा है उसको एक बार बिना टिकट लिए भेज दो, है ना। समझो मेरी बात, वो दोबारा ऑटोमेटिक टिकट लेके चलेगा। कहानी क्या होती है, सब चीजें प्रैक्टिकल बेस होती है ना। तो इसलिए मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला आपको पहले प्रॉब्लम क्रिएट करवा दी है। देखो भैया हमारे पास प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा सिचुएशन हो तब क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए क्लियर लेफ्ट प्रॉपर्टी करना पड़ेगा, किसमें, जिसको हमें डाउन करना पड़ेगा। आई थिंक दे आर गुड टू एक्सप्लेन अबाउट दी सीएसएस दिस, है ना, क्लियर लेफ्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम क्लियर प्रॉपर्टी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बात क्या कर लेता हूँ, इन सबको